आज की इस वीडियो में मैंने ये 2 पीस स्कर्ट टॉप बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये बनाने में भी बहुत इजी है। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। फैब्रिक जो है वो वूलन में है। फैब्रिक जो है लंबाई में जो ये 1.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 1.25 मीटर की है। तो फैब्रिक मेरे पास काफ़ी कम है। फैब्रिक जो है जो वूलन में है, हम फैब्रिक को पहले फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड मैं करूँगी इन स्क्वायर के हिसाब से, सीधे सीधे ऊपर जाएंगे। तो पहले हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो स्क्वायर के हिसाब से मैंने इस कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से ये सेंटर में आएगा। तो सबसे पहले हम जो ऊपर से जो हमारा कपड़ा है अनइवन है, उसको काट के हम फाइन कर लेंगे इस तरह से। और फिर मार्जिन के लिए लाइन लगा देनी है एक सीधी ऊपर। तीरा 12 है तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 6.5 पर निशान लगा देना है मैंने तीरे के लिए। और यहाँ से फिर हम 7 इंच पर एक और निशान लगाएंगे बस लाइन का। और टॉप की लंबाई जो रहेगी 14 इंच रहेगी। 14 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। और अब इन निशानों को हम सीधा लाइन लगा लेंगे। 1 इंच मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए ले लिया है और यहाँ पर भी सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ पर भी बस लाइन को सीधी लाइन लगा लेनी है। ऊपर से 6.5 तीरा है यहाँ से, तो यहाँ पर भी मैं 6.5 पर निशान लगा के इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। और बस लाइन है जो इसका साइज़ है 32.5 है, तो उसके हिसाब से हम निशान लगा देंगे। 8.5 पर मैंने लगा दिया है। वेस्ट है 27, तो उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं हो रही। इसमें ये रेडी साइज़ है और कपड़ा भी स्ट्रेचेबल है, तो हम पूरा साइज़ ले रहे हैं। तो 6.5 पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया वेस्ट का। इन निशानों को आपस में मिला लेना है। ये जो साइज़ है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ बन के रेडी होगा। मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच निशान लगा दिया है। यहाँ पर अब हम आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर निशान लेते हुए इन निशान को मैं ऊपर तक मिला दूंगी। यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और निशान लगा देंगे। ये सारे निशान लग गए हैं। पहले इसको मैं काट लेती हूँ इस फैब्रिक को। ये देखिए मैंने एक और, अब ये हमारे सारे आर्म होल फ्रंट और बैक के निशान लग गए हैं। यहाँ पर हमने शोल्डर स्लांट का निशान भी लगा दिया है। और अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, फिर कपड़ा उठाते हुए फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और मार्जिन वाले निशान पर भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम एक और कपड़ा उठाएंगे, ये जो हमारा है और फ्रंट जो है मैंने अपने टॉप का फ्रंट हिस्सा उसे सामने रखा है। और जो कपड़ा जो कटेगा ऊपर इस तरह से जाएगा, इस तरह से वो दिखाई देगा। हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हम इस तरह से कपड़े को बिछा के ये कटे हुए टॉप के ऊपर रख लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे और यहाँ से कपड़ा सीधा काट लेंगे। और ये जो हमने कटिंग की है ये लेफ़्ट साइड की तरफ आनी चाहिए हमारे टॉप के ऊपर, इस तरह से। ये देखिए
ये जो कटिंग है, ये जो पार्ट शो होगा लेफ़्ट साइड होगा। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स 22 है टोटल। पहले 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, जो हम स्लीव्स के लिए लगाते हैं आर्म होल की गुलाई के लिए। तो ऊपर मैं इस तरह से प्लीट्स डाल दूंगी, तो यहाँ तक प्लीट्स जाएंगी। उसके आगे और मैंने इस तरह से शेप दे दी है उसके बाद में। और फिर ऊपर हम 8 इंच पर एक मैंने निशान लगा दिया है इसके ऊपर। अपने हिसाब से हम 8, 9, 7 कहीं भी निशान लगा सकते हैं। मैंने 8 इंच पर लगाया है और मार्जिन के लिए भी 2 इंच लगा दिया है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। और दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से काट लेंगे। अब हमने स्लीव्स की जो हमारी लंबाई है 22 है, तो इस तरह से हम कपड़े को पहले एक फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये कुछ शेप में आएगा। तो पहले हम अपना स्कर्ट काट लेते हैं, क्योंकि कपड़ा काफ़ी कम है। उसके बाद हम स्लीव्स काटेंगे। स्कर्ट को भी हम जो है स्क्वेयर्स को ध्यान रखेंगे। टॉप पर ये स्क्वेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्कर्ट पर भी हम स्क्वेयर्स ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। उसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है। फोल्ड वाली जो साइड है मेरी तरफ है। ऊपर से कपड़ा हमने पहले इवन कर लेना है काट के। स्कर्ट की लेंथ है वो 20 है। तो पहले हम लेंथ देखेंगे स्कर्ट की। और ऊपर मैं बेल्ट जो है 1.5 इंच की बेल्ट बीच में ऐड कर दूंगी। तो ऊपर 1.5 इंच छोड़ते हुए हम नीचे जहाँ पर 20 आएगा वहाँ पर अपने स्कर्ट की जो लेंथ का निशान लगा देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर मार्जिन भी छोड़ना है। एक बार फिर से मैं 20 पर निशान लगा दूंगी और 1 इंच मैंने नीचे सिलाई के लिए छोड़ दिया है। अब हिप साइज़ 35 है, तो उसी के हिसाब से हम जो अपना स्कर्ट का राउंड रखेंगे, ऊपर से 8 इंच लेते हुए यहाँ से। तो सिर्फ मैं जो है यहाँ पर इसको एक बार फिर से हम सेट कर लेंगे कपड़े को। तो मैं सिर्फ 35 हिप है, तो सिर्फ मैं 1/2 इंच और बढ़ाते हुए यहाँ पर निशान लगा दूंगी। और ऊपर हम बेल्ट का भी निशान लगा देंगे। 28 बेल्ट है, तो हमने 14 पर निशान लगाते हुए इसको इस तरह से हमने अपने स्कर्ट को शेप दे देनी है। और अपने स्कर्ट की कटिंग कर देनी है। स्कर्ट की कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से ये शेप में आएगा कुछ। और ऊपर इस तरह से हम बेल्ट लगाएंगे, पर जो बेल्ट लगाएंगे वो हम दूसरे फैब्रिक की लगाएंगे। अब हम पहले टॉप को स्टिच करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काटा था उसको ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम पहले सिलाइयाँ लगा देंगे।
ये कपड़ा यहाँ पर 2.5 इंच तक जाएगा, यहाँ तक। उसके आगे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे, और इसको भी हम तुरपाई कर देंगे या सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इसको मैं पिंस की मदद से अटैच कर दूंगी अच्छी तरह से। अब हम अपना जो नेक लाइन है उसके निशान लगा देंगे। नेक की जो विड्थ है मैं 3 इंच ले रही हूँ। नेक जो है हम हाई नेक इसका बनाएंगे। मार्जिन के बाद मैं 1 इंच और नीचे ले रही हूँ, और इसको हम इस तरह से बॉक्स बना के फिर इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे, और इसकी फिर कटिंग कर लेनी है। इसी तरह हम बैक नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे 3 इंच पर निशान लगाते हुए। यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच लेंगे और राउंड में इस तरह से निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पीसेस को हम इस तरह से आमने सामने रखेंगे और ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लग गई है हमारी। अब हम यहाँ से इसको मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद जितना भी आता है उससे 1 इंच ज़्यादा हम लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा काट लिया है। चौड़ाई अपने हिसाब से ले लेनी है, और उसको हम बैक जो नेक की बैक पार्ट है, बैक वाला हिस्सा, वहाँ से हम इस तरह से इसे अटैच करेंगे। पहले मैंने उसको हाथ की मदद से कच्चे से जोड़ लिया है, बाद में हमने इसको सिलाई लगा के पक्का कर लिया इस तरह से। और ये देखिए ये इस तरह से लुक दे रहा है। अब हम जो पीछे भी जो है इसको फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन नहीं, मैं थोड़ी सी लाइन इसकी टेढ़ी लगा रही हूँ ताकि ऊपर से जो हाई नेक की फिटिंग है वो अच्छी सी आ जाए, जो नेक है वो खुला खुला ऊपर से दिखाई ना दे। तो इस तरह से ऊपर निशान लगा देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और साथ में इंटरलॉक कर देना है, क्योंकि ये वुलन का कपड़ा है तो हमें इंटरलॉक साथ में ही करना बेटर है। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आ गई है इसमें अच्छी कपड़े में। थ्रेड्स काट देने हैं एक्स्ट्रा। ये बैक से इसकी लुक है, और फ्रंट से ये टॉप कुछ इस तरह से ये देखिए लगेगा हाई नेक के बाद। अब हम इस पर जो है स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव जितनी भी चौड़ाई में है उसको हम हाफ पर निशान लगा देंगे। फिर 5-5 इंच दोनों साइड पर हम निशान लगाकर इन दोनों निशानों के अंदर हम प्लेट्स बना लेंगे। और जो यहाँ पर हम सारे ही स्टार्टिंग से प्लेट्स बना देंगे।
और ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब हम नीचे वाला जो स्लीव्स की लंबाई बढ़ाने के लिए भी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। 2 चाहिए तो मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में कर लिया है। हमारी स्लीव्स की कुल लंबाई जो है 22 है, पर मैं थोड़ा और इससे 3 इंच मैंने इसे बढ़ा दिया है। 2-3 इंच बढ़ा सकते हैं ताकि आगे जो प्लीट्स पड़ जाएं। कपड़े के हिसाब से मेरे पास कपड़ा कम है, तो आगे हम 5 है इसकी मोरी, तो हम वहाँ पर निशान लगाएंगे। पर हमने आगे स्लीव्स की लंबाई बढ़ा दी है, तो हम थोड़ा सा आगे से स्लीव्स को जो है टाइट कर देंगे और इस तरह से निशान लगा के मार्जिन रखते हुए हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाकर दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे और ये देखिए अटैच होके ये इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इन स्लीव्स को हमने टॉप पर अटैच करना है। तो स्लीव हमने टॉप का राइट साइड और अपनी स्लीव्स की राइट साइड दोनों इस तरह से आमने सामने रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं। यहाँ पर हम बाद में सिलाई लगा देंगे। उससे पहले अब हम टॉप को फिनिशिंग देंगे। इसके लिए मैंने ये अपना टॉप लिया है, ये भी वूलन का है। ये मैं अभी यूज़ नहीं करती, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर मैंने इस तरह से काट दिया अपने स्वेटर का, ऊपर मार्जिन कपड़ा छोड़ते हुए। फिर अब हम यहाँ से और भी इस तरह से 2-2.5 जितना भी आपको लगता है उतना हम लेंगे। मैंने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से और इनकी कटिंग कर देंगे। और इसको हम जो है इस तरह से पहले पीछे से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक काट देते हैं। इक्वल कर लेना है टॉप को। इस तरह से हम कपड़े को, इसको हमने जो अभी कपड़ा फिनिशिंग के लिए काटा है, इस तरह से ऊपर लगेगा ये चौड़ाई में इस तरह से। पिछली साइड से हम सीम ऐसे लगाते हुए जोड़ेंगे। अब हम स्कर्ट की भी फिनिशिंग उसको भी हम सिल लेंगे। तो इसको भी हम आपस में मेजरमेंट के हिसाब से मैंने सिल लिया है। तो हिप साइज़ 35 था, तो इसमें कपड़ा स्ट्रेचेबल है, तो मैंने सिर्फ 1 इंच की ही, हाफ इंच की लूजिंग छोड़ी है। ऊपर इस तरह से हम अपना जो बॉर्डर काटा था उसमें इलास्टिक डालकर हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। इलास्टिक जितना भी बेल्ट का साइज़ है आपका, उससे 1 इंच हमने कम ले लेनी है इलास्टिक। जैसे यहाँ पर 28 है, 14 है, तो मैंने 1 इंच कम कर दी है। और 1 इंच जो है हमने सिलाई जहाँ पर लगानी है उसके लिए हमने निशान लगा दिया है। स्कर्ट को इस तरह से मैंने कर दिया है, सामने फ्रंट पर ले आऊँगी और यहाँ पर स्लिट छोड़ दिया है। इसे फ्रंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं और साइड पर भी हम स्कर्ट को डाल सकते हैं। इस तरह से ये बेल्ट ऊपर लगेगी।
तो यहाँ से हम जो है अपने इसका का बॉर्डर हमने अटैच कर दिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है कफ लगा रही हूँ। जो मैंने अपने स्वेटर से काटा था वही मैंने कफ अपनी जो इस टॉप की स्लीव्स पर लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से ये फिर तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट देना है और इसके ऊपर हम फिर इंटरलॉकिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब हमने ये जो टॉप का जो हमने यहाँ पर जो अटैच करना था कपड़ा, उसको भी हमने सिलाई लगा दिया है। अब इस कपड़े को इस बॉर्डर को हम अंदर की तरफ लाते हुए इस तरह से ऊपर सिलाई कर देंगे और ये जो बॉर्डर जो है हमारा टॉप की जो राइट साइड है उस तरफ दिखाई देगा। और फ्रंट पर और बैक दोनों साइड पर टॉप की हमने इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लिया है। ये देखिए बॉर्डर पर साइड पर भी मैंने सारे अपने मेजरमेंट के हिसाब से सिलाइयाँ लगा दी हैं। ऊपर हम यहाँ पर बटन लगा देंगे और स्कर्ट भी इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। और इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।